चीन और पाकिस्तान परेशान है क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी साल भारत को एक और महाशक्तिशाली युद्धपोत मिलने वाला है और उसके 3 महीने बाद एक और अदृश्य वॉरशिप भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगी। भारतीय नौसेना के आधुनिक होने की इस स्पीड ने कराची से लेकर शंघाई तक खलबली मचा दी है। इसके अलावा चीन भारत के लगातार बढ़ते रक्षा बजट से भी टेंशन में है। इसलिए आज देखिए भारत के ब्लैक पर्ल तुशील तमाल से पस्त ड्रैगन। तुशील की ताकत, तमाल का कमाल। जब भारतीय नौसेना करेगी नए स्टेल्थ ब्रिगेड का इस्तेमाल तो टूट जाएगा समंदर में विस्तारवादी का षड्यंत्र जाल। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्री भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिपयार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की यह बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर से दोहराना चाहूंगा, भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। बहुत जल्द रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना की जय और दुश्मनों में भय बनकर समंदर में उतरेंगे। रूस में भारतीय नौसेना के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे थे। एक का नाम तुशील, दूसरा तमाल। अब दोनों का काम लगभग पूरा हो गया है। इनमें से पहला स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील भारतीय नौसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार है। रूस से सितंबर तक इसकी डिलीवरी होनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा फ्रिगेट तमाल भी अगले साल फरवरी तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा। आने वाले 2 सालों में भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कुछ दिन पहले समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई। वर्ल्ड नेवल रैंकिंग में पाकिस्तान कहीं नहीं है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई। कुछ दिन पहले द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी। WDMMW ने दुनिया की 36 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान का नंबर 29वां था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में
भारतीय नौसेना समुद्र जयी साबित हुई थी, लेकिन अब तुशिल और तमाल के आ जाने से ये शक्ति और बढ़ जाएगी। इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। यहाँ हम अपने सहयोगी देशों को इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करती है कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमी पर मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सारणी को किसी भी संदर्भ में चल। तुशिल और तमाल ये आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे, यानी ऐसे युद्धपोत जो समंदर में तेजी से अटैक करने की क्षमता से लैस होंगे। लेकिन दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाएगा, इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं। पहला INS शिवालिक, दूसरा INS सह्याद्री और तीसरा INS सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तरकश, INS त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत भी हैं। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में लॉन्च की जा सकने वाली बराक मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। लेकिन रूस में बन रहे तुशिल और तमाल तलवार श्रेणी के स्टेल्थ युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना के पास ऐसे 6 फ्रिगेट पहले से हैं। लेकिन रूस से जो स्टेल्थ फ्रिगेट मिलने जा रहे हैं वो इनमें सबसे आधुनिक और शक्तिशाली होंगे। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। तुशिल और तमाल फ्रिगेट सतह से सतह और सतह से हवा में निशाना साधने वाली मिसाइलों से लैस रहेंगे। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो भी होंगे। इसमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस क्लास के वॉरशिप A190 100 mm गन और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। तुशिल और तमाल फ्रिगेट में भारत के स्वदेशी हथियारों को भी आसानी से फिट किया जा सकेगा। नए वॉरशिप कामोव KA-27 हेलीकॉप्टर या भारत की नौसेना के लिए इस्तेमाल हो रहे दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 सीधे रूस से आयात किए जाने थे और बाकी 2 को भारत के ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाना था। लेकिन पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट में देरी हुई। लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है।
दुश्मनों के लिए बहुत ही डेटरेंस के तौर पर काम आती है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना, इसको एंगेज कर पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है। और अगर हम देखें कि इससे रिलेटेड कोई भी अगर इवैल्यूएशन करा जाए तो जो तुशिल और तमुल दोनों के दोनों जो हैं वो बहुत ही फिनोमिनल कैटेगरी की फ्रिगेट्स हैं। दोनों में से एक स्टेल्थ फ्रिगेट पूरी तरह तैयार है। अब आप आईएनएस तुशिल की पहली झलक देखिए। भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था। पहला युद्धपोत समुद्री परीक्षणों के लिए भी लॉन्च किया जा चुका है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी नौसेना कर रही है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे रूस सितंबर में ही डिलीवर कर देगा। भारतीय नौसेना से कमिश्निंग क्रू रूस पहुंच गया है और नए स्टेल्थ फ्रिगेट की जांच पड़ताल की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल प्राइड है, एक निश टेक्नोलॉजी इसके अंदर आई हुई है। सो अपने आप में अगर देखा जाए तो तुशिल और तमल जो है ये इंडियन फोर्सेस को ना केवल एक स्ट्रेंथ देंगी, बट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर जो अगली दो बनेंगी वो हमें एक अव्वल दर्जे की नेवी पर ले जाएगा। क्योंकि अगर रशिया इस तरीके से हमारे साथ सपोर्ट में रहा तो एज फार एज सी लेवल की जो वॉर है उसके लिए अंदर हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ेगी। भारत ने इस युद्धपोत का नाम तुशिल रखा है। तुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब रक्षक ढाल होता है। तुशिल एक उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे पकड़ना दुश्मन के आधुनिक रडार के लिए भी मुश्किल होगा। रूस में स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल के समुद्री परीक्षण शुरू हो गए हैं। रूस में कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में तुशिल के कठिन समुद्री परीक्षण हो रहे हैं। 2 साल तक तुशिल युद्धपोत को रूस में यंतर शिपयार्ड कैलिनिनग्राद में पानी में उतारकर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, लेकिन तब इसे कठिन परीक्षणों से नहीं गुजारा गया था। अब भारतीय नौसेना को डिलीवरी देने से पहले इसको समुद्री परीक्षण के लिए उतारा गया है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन नेवी में 102 एक्टिव यूनिट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कॉर्बेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं। WDMMW की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल है। रूस से 2 नए और आधुनिक फ्रिगेट और आ जाने के बाद भारतीय नौसेना के पास युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों के लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो, प्रसक्त पुण्य बंध है, बढ़े चलो, बढ़े चलो। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्त नाबूद करने की तैयारी तेजी से कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यूह बना रहा है। नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। गलवान के बाद से भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर भी चीन को जवाब दे दिया है। साल 2020 में 15-16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय शूरवीरों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया था।